बिहार बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने गरीब परिवारों को अगले 5 महीने तक मुफ्त में अनाज मिलने के प्रधानमंत्री के बयान पर पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा, जो प्रवासी आए हैं उसको लेकर चिंता थी कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा, लेकिन प्रवासियों को रोजगार मिल रहा है। सभी गरीबों को मनरेगा के तहत 125 दिनों का काम देने का वायदा किया गया है। उन्होंने कहा, बिहार के 32 जिलों का चयन किया गया है। इसके लिए पीएम ने 3 लाख करोड़ की राशि दी है, जिसमें डेयरी से लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार का ये बड़ा कदम बताया। विगत 4 महीने से कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए सभी को चिंता थी कि इतने सारे प्रवासी बिहार आए हैं और विभिन्न स्थानों पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का जो लॉस हुआ है, जो हमारे काम करने वाले मजदूरों को दिक्कत हुई है, उसका क्या होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कल के राष्ट्र के नाम संबोधन में अगले 5 महीनों के राशन की व्यवस्था सभी गरीबों के लिए करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यूपी के रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसानों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन काले गुब्बारे में बांधकर हवा में उड़ाया और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में मोहल्ला गुज्जर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन करने के बाद आसमान में काले गुब्बारे उड़ाकर अनोखा विरोध किया। वहीं इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि अनोखा तरीका अपनाया है, क्योंकि किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान की आवाज को हवा में उड़ाया जा रहा है, जिसको अब सहन नहीं किया जाएगा। हम पिछले काफी समय से कई सारी मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं होती और हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा ज्ञापन किसी गड्ढे में डाला जाता है, किसी डब्बे में डाला जाता है या उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। क्योंकि जहाँ पे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही हैं, हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और पेट्रोलियम कंपनियाँ जो हैं बिल्कुल बेलगाम हो गई हैं या फिर सरकार ने उनको बिल्कुल छुट्टा छोड़ दिया है। अब हमने ये जन आंदोलन का ये नया स्वरूप तैयार किया। प्रत्येक भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता अपने घर की छत पे से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा हुआ ज्ञापन, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग लिखी होगी, वो हवा में उड़ाएगा और इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अमृतसर में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अमृतसर के थाना मोकमपुरा से सामने आया, जहां एक सब्जी विक्रेता सब्जी बेचकर रात को अपने घर पहुंचा। करीब 8 से 10 युवकों ने सब्जी विक्रेता के घर पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों की माने तो करीब 10:24 पर 8 से 10 युवकों ने उनके घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर युवकों की पहचान शुरू कर दी। मैं बोल रहा हूँ, भैया मत बट्टे बरसाओ, मेरे पकड़ के सारे का बाहर कर दिया है, कान का पकाव का सारा नोच लिया है, घर में ताला वाला तोड़कर जितने पैसे मंदी का रकम था सारा निकाल लिया है। और बड़े वाला भैया है, उसका पैसा था जेब में, आज मंडी का रकम था, वो सारा पैसा ले लिया उससे। बटाला रोड ते क्लास ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਕਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। बिहार के अररिया में नदी में नहाने गई 12 वर्षीय बच्ची नदी में डूब गई। बताया जा रहा है कि बच्ची ननिहाल में छुट्टी मनाने आई थी। सुग्रवे नदी में डूबने के बाद पहले स्थानीय तैराक और फिर एसडीआरएफ की टीम बच्ची के शव की तलाश में जुटी, लेकिन सफलता नहीं मिली। एसडीओ शैलेश कुमार ने कहा कि गोताखोरों को भेजा गया है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि बच्चे पुल के नीचे या आगे बह गई होगी। बहरहाल बच्ची की तलाश जारी है।